ये शूट एंड साइड का ऑर्डर है, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। जो बड़ी बात कही है जरा सुना देती हूँ आपको। हिमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि धुबरी और दक्षिण सलमारा में सांप्रदायिक समस्याएं हैं। बांग्लादेश का समर्थन करने के लिए वहां पर लोग उकसाए जा रहे हैं। इस्लामिक स्टेट के समर्थन के लिए वहां पर लोगों को उकसाया जा रहा है। ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हिमंत बिस्वा शर्मा ने की है और उन्होंने कहा है इसीलिए इस तरह के सख्त कदम उठाने पड़े हैं। अब देखिए वो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं वहां पर अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी समस्या होगी, सीधी जवाबदेही किसकी होगी? किसके ऊपर आएगा आरोप? मुख्यमंत्री पर आएगा। तो मुख्यमंत्री अगर ये कदम उठा रहे हैं तो क्या वो किसी जिम्मेदारी से नहीं उठा रहे हैं? मैं ये सीधा सवाल पूछ रही हूँ। फैज साहब पहले आप बोलिए क्योंकि आपका समय पहले चला गया था। जी, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, हिमंत बिस्वा शर्मा जी जो कर रहे हैं एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री के रूप में बहुत सही काम कर रहे हैं। सईदा हमीद बड़े पदों पर रही है लेकिन गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही हैं। लेकिन एक बात से उनकी मैं सहमत हूं, उन्होंने कहा मुसलमानों के हालात बहुत ख़राब है भारत में। भाई बहुत ख़राब है तो आप कुछ दिन सीरिया और इराक में रहने चले जाइए। और उन्होंने कहा अल्लाह ने ये पूरी ज़मीन सबके लिए बनाई है, तो पूरी ज़मीन बनाई है, केवल भारत तो बनाया नहीं है। तो अपने बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों को लेकर कुछ दिन वो सोमालिया में रहें, कुछ दिन वो युगांडा में रहें। क्योंकि हमने देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये हमारी पॉलिसी है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी पॉलिसी है। पर वहां तक जब तक शरणार्थी पारसी जैसे लोग आए जो कि इस देश के विकास में योगदान दें, आप देखिए JRD टाटा, जमशेदजी टाटा से लेकर रतन टाटा तक ने जो योगदान दिया है। अब लेकिन गौ हत्या करने वाले, चोर, उचक्के, बदमाश, ये सारे लोगों को नहीं दे सकते जो यहाँ पर हत्या करते हैं, गुंडागर्दी। हम बाहर से थोड़ी हम यहीं के हम अपने देश में योगदान नहीं दे रहे, हमें इतना जवाब नहीं दे सकते अपने देश में प्रवेश इन गुंडे तत्वों को। हम बहुत योगदान दे रहे हैं। आप उनके बारे में क्यों बोलते हैं मुमताज जी? उनको एक बार बोलने दीजिए ना, फिर बोलिए। आपकी बारी में फिर मैं यही करूं, दूसरों को बोलने दूं? आप बोलने क्यों नहीं देते किसी को? वो बात कर लेंगे। नहीं उसके क्यों खत्म हो जाएगी? आपका मौका आएगा ना, पहले उन्हें बोलने दीजिए। और अदनान सामी जैसे लोग प्रॉपर नागरिकता लेकर इस देश में आते हैं, तरीके से आते हैं, उनका स्वागत है। आप बॉर्डर पार करके आओगे, अवैध रूप से यहाँ रहोगे, गो हत्या करोगे, चोरी करोगे, डकैती करोगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सुचरिता जी, ये लोग कहने लगते हैं कि बंगाली हैं, बंगालियों पर अत्याचार हो रहा है। नहीं भैया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी बंगाली हैं, सुभाष चंद्र बोस हमारे आदर्श हैं। हम इनकी तस्वीरों को अपने घरों में लगा कर रखते हैं। लेकिन एक छिपकली जो है ना, रात भर कीड़े मकोड़े खाती है और इन तस्वीरों के पीछे सुबह सुबह छुप जाती है। उस छिपकली को हम निकाल रहे हैं। बंगालियों से कोई भी द्वेष नहीं है, वो तो हमारे देश का अंग है। तो रोहिंग्या लोग बंगालियों की आड़ में हमारे देश में रहना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं, हम उनको नहीं। बंगालियों की आड़ में नहीं। हमने कितनी सहिष्णुता दिखाई। पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। यार अब तो अपने देश में रहो, अभी भी इधर ही घुसना है। अब तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता किसी कीमत पर। साजिद रशीदी साहब बोले जा रहे हैं। मौलाना साहब देखिए, जो मेन मुद्दे हैं असम के, उस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। आप करिए ना। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अगर कोई दंगाई इस तरह की बात करता है, शूट एंड शॉट का ऑर्डर है, करिए, कोई बात नहीं, उसको कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन आज भी वहाँ बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है। नौजवान आसाम से बाहर निकलकर दूसरे राज्यों में रोजी रोटी कमाने के लिए मजबूर हैं। आज भी वहाँ स्कूलों की हालत अच्छी नहीं है, हायर एजुकेशन के वहाँ मौके नहीं है। इस पर क्यों हम बात नहीं करते? क्यों हम भी तस्वीरों के पीछे छुप जाते हैं? क्यों हम भी पार्टियों के पीछे छुप जाते हैं? और वो आदमी घर देने की बात करे जिसका अपना घर ना हो, ये बेतुकी सी बात लगती है। अच्छा नहीं है हर आदमी ये कहे कि हमने मुसलमानों को ये दे दिया, हमने मुसलमानों को ये दे दिया, जिसके पास अपना कुछ भी ना हो, जो खुद दूसरों के यहाँ रहता हो, वो कह रहा है मुसलमानों को हमने ये दे दिया। ये सब बेतुकी बातें नहीं करना। डिबेट में कम से कम एक अच्छी बात पर डिबेट होनी चाहिए। हम जहां किसी की बुराई करें वहां कुछ अच्छाई भी करें। एक वाक्य सुचरिता जी, ऐसा थोड़ी कि अभी यहाँ पे क्लेम किया गया, अभी यहाँ पे क्लेम किया गया जो यहाँ घुसपैठ असम की सरकार एक वाक्य बोलिए, दिया गया, जो बेरोजगारी फैलाने वाले एक वाक्य, अरे सुनिए, एक वाक्य, केवल एक वाक्य बिना डिस्टर्बेंस, मैं इसे बीच में नहीं बोलता हूँ। अभी यहाँ पे बोला गया कि अनएम्प्लॉयमेंट, एक सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट घुसपैठी का नाम बता दे कोई। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है असम में। नेशनल एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट कितना है और असम का रेट कितना है बता देगा। और कहां से कोट कर रहे बता दे, बताइए भाई।
मौलाना साहब, नेशनल एवरेज 3.2 है, असम में 1.7 है। क्या ये चीज? आपकी जानकारी के लिए। हाँ, अब आप बताओ आपने कहां से कोट किया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ। ये आपके पास शहजाद भाई नहीं, मुझे बता दो, आपने अनएम्प्लॉयमेंट सबसे हाई है बोला ना असम में। असम के लोगों पे जो तोहमत लगाई, बताओ डेटा कहां से है? हर किसी, सुनो मेरी बात सुनो। हाँ, नहीं बताओ डेटा का। अरे बता मेरी दो ना। बात सुनो मेरे भाई, अरे मेरी बात ऑर्गेनाइजेशन सुनो। बता दो ना। हर आदमी को कांग्रेस मुमताज का मत व्हाट्सएप समझो। सेल से आया। हर आदमी को मुमताज मत समझो और हर आदमी को जो है ना इस तरह से हल्काने की कोशिश मत करो। पढ़े लिखे आप ही मुझे नहीं क्यों हो, तोड़ा? ये मुमताज पढ़े लिखे आप ही नहीं हो, ये सिर्फ आप ही पढ़े लिखे हो। हर आदमी को अनपढ़ मत समझो। अच्छा एक सेकंड, अरे वो की बात रखने दो, अपनी बात रखने दीजिए। बोलिए मौलाना साहब बोलिए। मुमताज जी को काटो तो खून नहीं। भाई मुमताज जी, ये क्या हो गया आप लोगों के बीच में? बोलिए मौलाना साहब बोलिए। अब तो बचा नहीं कुछ बोलने के। मौलाना साहब ने अपनी टीम नहीं, मैं शहजाद पूनावाला से ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ इतना बता दें कि कितने घुसपैठियों को इन्होंने 11 साल में निकाल दिया। हाँ, आप चिंता मत करो। क्या थोड़ी घुसपैठियों पे इसको आपने नागरिक एक घुसपैठिए का नाम बताओ जिसको निकाल दिया हो। निकालेंगे। कार्रवाई होती है तो फिर ठीक यही लोग खड़े हो है जाते हैं। विनोद और जी, आज भी घुसपैठिए घुस रहे हैं। विनोद आज जी, भी ये Unemployment को बता नहीं पाए। पलटकर बार सवाल पूछा जाता है कि घुसपैठ पर, विपक्ष पर हमला करने वाले आज के समय घुसपैठियों को हटाने के लिए कर क्या रहे हैं विनोद जी? क्योंकि ये सिर्फ अगर ये शूटेड साइट होगा, बांग्लादेश को लेकर विपक्ष पर सवाल उठेंगे तो सिर्फ वहां पर तनाव होगा और कुछ नहीं होगा। विनोद जी, सुचरिता जी, देखिए यही मौलाना साहब हैं, जब राम मंदिर का निर्णय आने वाला था और जब मामला कोर्ट में चल रहा था तो कह रहे क्या दिक्कत है, बना दो ना मंदिर, बना दो ना मंदिर। कौन कहता है? काम पे। और जब मंदिर बन गया चले तो गए सबसे पहले उसको ध्वस्त करने की चेतावनी इन्होंने दी थी। अरे आपको याद मंदिर होगा। का इशू नहीं है, और तीसरी चाचा। बात ये देखिए अरे ये चाचा, घुसपैठियों के बारे में चाचा, तो मंदिर कहेंगे, का इशू निकाल क्यों नहीं है। निकाल क्यों नहीं रहे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ विनोद चाचा, मंदिर का इशू नहीं है यहाँ। यहाँ घुसपैठियों का इशू अरे है। मौलाना साहब बताइए, विनोद चाचा, यहाँ घुसपैठियों का इशू है। दिया है वो आपके लिए नहीं दिया। विनोद चाचा, यहाँ घुसपैठियों का इशू है। दंगाइयों को शूट एंड अरे साइड का ऑर्डर चाचा, दिया हुआ है। सवाल सुन के अगर आप बैठा करो। चाहते हैं कि दंगाइयों को डिबेट शूट का एंड साइड टॉपिक का ऑर्डर सुन नहीं के देना बैठा करो, चाहिए, चाचा। तो आप मुझे बताइए किसको आपकी मानना उम्र हो गई, चाहिए? सटिया गए आप। आपकी जैसी मानसिकता को आप मानना भी सोच के जरूरी है। चले जाते हैं मैं हेमंत बिस्वा शर्मा ठीक को है, अच्छा, कहूंगा, आप एक कर के बोलिए ना, शूट एंड विनोद जी साइड बोल रहे का हैं। ऑर्डर सिर्फ वहाँ दंगाइयों के लिए हो, बल्कि ऐसे मौलाना की मानसिकता को भी शूट एंड साइड करना बहुत जरूरी है, जो कि उन दंगाइयों को कवर फाड़ देने का काम करती है। ये वही मानसिकता है जो देश विरोधियों को पनपाती है। ये वही मानसिकता है जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो लेकिन विनोद जी, मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि घुसपैठियों को गोली चलाने का, अगर उन पर घुसपैठियों पर गोली चलाने की बात कही है तो उसमें गलत कुछ नहीं है। वो तो समर्थन कर रहे हैं भाई शुरू में। वो बस ये कह रहे हैं कि वो गोली चलेगी तो हिंदू मुसलमान नहीं देख पाएगी। तो फिर नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ हिंदू मुसलमान देखने की जरूरत क्या है? क्यों दिखाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान? मैंने पहले ही कहा, अच्छा। दंगाइयों को गोली से मारने के आदेश दिए गए हैं। और वो दंगाई कौन है, ये इस बात को इसलिए जानते हैं। ये ठीक है, तकलीफ ये है सुचरिता जी, हाँ। ये जानते हैं कि दंगाई कौन है। कोई टोपी वाला ही होगा, कोई लगता है कोई हरे गमछे वाला होगा। इनको लगता है कि ओछे पजामे वाला ही दंगाई होगा, इसलिए तक परेशानी हो रही है। नहीं तो मैं कहना चाहता हूं विनोद जी का काउंटर अलग है। वो ये कह रहे हैं कि दंगाइयों पर गोली चलाने की बात कही है मौलाना साहब, तो अगर वो दंगाइयों की बात कर रहे हैं तो ये धर्म क्यों देखेगा? जो दंगा कर रहा है उस पर गोली चलाओ। और क्या, आपको ये डर लग रहा है कि वो एक धर्म के होंगे? एक धर्म के नहीं, अधर्म के होंगे वो। हाँ, अधर्म मजहब के होंगे। हाँ, सही है, दंगाई कोई धर्म धर्म का तो हो ही नहीं सकता। मौलाना साहब, मौलाना रशीदी को लीजिए। हाँ, सुनिए देखिए, मैं शहजाद पूनावाला से, विनोद बंसल से और फैज खान से हाँ, ये कहता हूं कि चलो मैं आपके साथ हूं, इमाम एसोसिएशन के सारे लोग आपके साथ चलेंगे, चलो घुसपैठियों को बाहर निकालते हैं। गोली कब मार चल रहे हैं नहीं, बताओ? आप पालना बंद कर। बेफिक्र रहिए, गोली मार रहे हैं। वो हाथ बढ़ा रहे हैं, निकालते हैं। हम आपके साथ हैं। वो कह रहे हैं साथ है। विनोद जी, आपके साथ है। ये हो कह रहा है मौलाना साजिद रशीदी आपके साथ खड़े हैं भाई। वो कह रहे हैं साथ में चलते हैं, घुसपैठियों को निकालो। अरे सुचरिता जी, इसी को शहजाद मार रहे हैं जी, सीधा। हाँ, शहजाद जी, इस्लाम के अनुसार इसको अलतकिया बोलते हैं। आ रही हूँ, मुमताज। और ये अलतकिया के माध्यम से हाँ। ये चलो अपने कब पापों चलेंगे को बताओ, समझ चाचा लेते हैं। बताओ एक कब संभव नहीं चलेंगे? है। एक सेकंड, चाचा, एक विनोद कब सेकंड, चलेंगे बताओ? एक सेकंड। इन्होंने अभी बहुत अच्छी अपील की। चाचा विनोद कब चलेंगे बताओ? सुनिए ना, सुनिए तो इमाम एसोसिएशन, जैसे सरकार ने बोला रोहिंग्या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, इमाम एसोसिएशन अभी जारी कर दे, अपने लेटर हेड पे जारी करो।